जी भाई। जी आवाज आ रही सर। आ रही है। क्या नाम है आपका? भाई म्यूट पर है। नाम तो बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, कलाम। कलाम कलाम लिखा है सर, कलाम। कलाम। अच्छा अच्छा। जी कलाम के माने आते हैं स्पीच के। जी बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आपकी वीडियो देखी थी मैंने कल ही शायद। आप सनातनी है भाई जी जी जी। या आर्य समाजी हैं? नहीं नहीं, सनातनी समाज से तो ऐसा कुछ नहीं। मैं हिंदू हूँ मतलब। हाँ मतलब ये कि मूर्ति पूजा करते हैं ना? जी जी जी। हाँ तो बस सनातनी है, ठीक है। जी तो फरमाए, आपने हमारी जी वीडियो मैंने देखी? आपकी जी यही वीडियो देखी थी कि मूर्ति पूजा, वो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मूर्ति पूजा और रेप करने में किसका गुनाह, तो आपने डायरेक्टली बोला था कि मूर्ति पूजा। तो आपने टॉपिक ले लिया, तो उसी पे आप थोड़ा समझा सकते हैं कैसे? उसी में मैंने, आपने कौन सी वाली वीडियो, मैंने जो शॉर्ट वीडियो भी कहीं डली है इंस्टाग्राम पर भी और शायद व्हाट्सएप उस हाँ पे जी हाँ जी। यूट्यूब पर भी, हाँ जी हाँ वो जी। दो हाँ दो जी हाँ जी। वीडियो को एक को जो बनाया गया, आपने वो देखी? वो नहीं, बंदा मैंने वो वो छोटी वीडियो बंदा देखी थी। हाँ वो बंदा दो मर्तबा आया। पहले उसने सवाल ये किया कि कौन सी बात ज्यादा, क्या क्या उसने कहा था, कौन सा जुर्म बड़ा है, मूर्ति पूजा जी या किसी बच्चे का रेप कर देना? तो हमने कहा मूर्ति पूजा। वो बात एकदम बगैर बात किए मजीद वो चला गया। उसको शायद बाइट चाहिए होगी, शॉर्ट। अगली मर्तबा फिर आया कहने लगा कि भाई उसी तरीके से जवाब देना जैसे हाँ इनाम में दिया था। आप अगर दोनों में से किसी एक को होते हुए देखें तो किसको रोकेंगे, या दोनों होते हुए देखें? हमने कहा रेप को। क्योंकि जो जुर्म है मूर्ति पूजा बड़ा होना, उसका ताल्लुक खुदा से है। और खुदा इसका ऐलान कर चुका है कि वो हर तरह के गुनाह को माफ कर सकता है, मूर्ति पूजा को या शिर्क को वो माफ नहीं करेगा, या उसकी तरफ से ऐलान है। अच्छा, रेप ये चूंकि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और हम इंसान हैं, तो अगर हमारे बस में होगा तो हम उसको रोकेंगे कि जो किसी मासूम इंसान के खिलाफ जुर्म कर रहा है। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हैं कि खुदा की नजर में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और एक इंसान को की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यही वजह है कि एक इस्लामी हुकूमत में अगर कुछ लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं या शिर्क करते हैं वो रहना चाहें तो वो भी रह सकते हैं एज ए माइनॉरिटी, लेकिन रेपिस्ट नहीं रह सकते। यानी कि खुदा जो है वो रेपिस्ट को माफ कर सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा को माफ नहीं कर सकता ना खुदा। मैंने यही कहा इंसान कि तो रेप को रोकेगा। इन रेप की जो सजा है मिसाल के तौर पर वो ये है कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। कितने अरसे के लिए डाला जाए ये अल्लाह ताला जानता है, लेकिन जो मुशरिक की सजा है वो फॉरएवर जहन्नम है। मतलब खुदा जो है वो रेप को छोटा गुनाह मानता है, उसको माफ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं करेगा। यानी कि मूर्ति पूजा ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया। मूर्ति पूजा को वो कभी माफ नहीं करेगा। और रही ये बात रेप की, तो रेप चूंकि इंसान के खिलाफ वायलेशन है, ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि खुदा उस जिसका जिसका रेप किया गया उसको और जो रेपिस्ट है उसको, दोनों को बुलाएगा, भाई अपना मामला साफ करो। अगर रेप जिसका रेप किया गया उसने माफ नहीं किया तो रेपिस्ट को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। खुदा ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। हाँ ये है कि उनकी सजा इटर्नल नहीं होगी, सजा इटर्नल नहीं होगी। एक मुद्दत तक सजा है, वो मुद्दत कितनी है, वो 1000 साल हो सकते हैं, 1 मिलियन ट्रिलियन जिलियन साल हो सकते हैं, लेकिन इटर्नल नहीं होंगे। इटर्नल वो आइडल वर्शिपिंग या शिर्क है उसकी सजा। यानी कि जुर्म की अगर हम एक लिस्ट बना लें तो उसमें जो है खुदा के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह ये है मूर्ति पूजा है, उसके सबसे बाद बड़ा रेप गुनाह है। शिर्क है। हाँ मतलब जो गॉड है वो उसको ये है कि रेप छोटा गुनाह है उसके लिए। देखो, छोटा और बड़ा हम इस माना कर कह रहे हैं कि किसकी सजा में इटर्निटी है और किसकी सजा में इटर्निटी नहीं है। ये नहीं है कि छोटा गुनाह यार चलो कोई मामूली सी बात हो गई, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी सीरियस है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे कि किसकी सजा में इटर्निटी है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसको आप मिसाल दूं कि एक आदमी है, उसने रेप किया और दूसरे आदमी ने मर्डर किया। अब बताओ डेथ पेनल्टी किसमें है जी। है जी, डेथ पेनल्टी किसमें है? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन वो एक ब्लॉक हो आदमी गया ने बीच में। मर्डर किया, दूसरे ने रेप किया। अब जी। डेथ पेनल्टी किसमें मिलेगी?
डेथ पेनल्टी दोनों में ही है शायद, दोनों में ही है क्या? वैसे। अच्छा। मर्डर में तो ना हाँ, 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 तो वो जैसे डेथ का भी होता है, जैसे केसेस चलते हैं तो उसमें जी क्या होता है कि इंटेंसिटी देखा जाता है कि जो जी नहीं, मर्डर हुआ है रेप उसकी के जो बाद अगर इंटेंसिटी है। मर्डर कर दिया तो डेथ पेनल्टी है, अगर खाली रेप किया है तो अभी तक के डेथ पेनल्टी का कानून नहीं है। एक आदमी ने मर्डर किया, दूसरे ने रेप किया, ठीक है। अब मुझे बताएं डेथ पेनल्टी किस में? मर्डर में है, सर ऑब्वियसली मर्डर बात में है। भी डेथ पेनल्टी है। मर्डर में ही है। अब डॉज करने की कोशिश ना करें, मर्डर में ही है। अब आप ये कहें कि क्या गवर्नमेंट के नजदीक रेप करना एक मामूली सी बात है? क्या एक छोटी चीज है? नहीं है, नहीं नहीं है। है, नहीं है, वो भी सीरियस है। लेकिन ये जब आप पनिशमेंट को देखेंगे तो डेथ पेनल्टी मर्डर में होगी, रेप में नहीं होगी। डेथ पेनल्टी मर्डर में होगी, चोरी में नहीं होगी, करप्शन में भी नहीं होगी। जबकि करप्शन और चोरी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो जब आप पनिशमेंट को देखते हैं, खुदा की नजर में पनिशमेंट के एतबार से जो इटर्नल पनिशमेंट है वो शिर्क में है। लेकिन रेप कोई छोटी चीज नहीं है। आप ये कहते हैं कि अच्छा ये छोटी चीज है, छोटी चीज नहीं है। हाँ, इटर्नल पनिशमेंट नहीं है। जी, यहाँ पे आपने मर्डर और रेप का एग्जांपल दिया, तो दोनों ही जुर्म है, ठीक है, दोनों ही मतलब बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई एक हिमालय पे बैठ के साधु वो पूजा कर रहा है, शिवलिंग उसने रखा है। जैसे मैं तो हिमालय स्टेट से आता हूँ, तो उसमें हिमालय पे बैठे रहते हैं, 12-12 साल बाद दिखते हैं कुंभ में, लेकिन वो वहां बैठ के अपनी चुपचाप पूजी मूर्ति पूजा कर रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। लेकिन एक बंदा है वो रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो जो जिसको किसी दुनिया से मतलब नहीं है उसका वो गुनाह कैसे हो गया, ये थोड़ा समझाएंगे आप? जी हाँ, देखिए आप जब ये कहते हैं ना कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा, यानी जहन में ये बात रहती है कि एक आदमी अगर मूर्ति पूजा कर रहा है अपनी कुटिया में बैठकर, ठीक है, तो उसने इंसान का क्या बिगाड़ा। तो आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो दरअसल हार्म प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, और यही मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म का उसूल है। चूंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है स्कूल एजुकेशन की बुनियाद पर, वो इस पर हुई है कि लॉज जो बनेंगे वो हार्म प्रिंसिपल की बुनियाद पर बनने चाहिए, कि अगर आपका रवैया दूसरे के लिए हार्मफुल है तो बुरा है, और अगर हार्मफुल नहीं है तो आप चाहे जो करें, ठीक है। यहां मसला आ जाता है। इसको आप एक दूसरी मिसाल से समझ लें। चलें, अभी आप साधु हटा लें। दो लड़के हैं या दो बहन भाई हैं, उसी कुटिया में जहां साधु बैठा है वो बहन भाई रहते हैं, और वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आपके एतबार से ये ठीक है? वो रहते हैं तो उसमें क्या गलत है? फिर वो रहते हैं तो रहते कोई हैं, गलत मतलब नहीं है। यानी बहन भाई, आप अपनी बहन के साथ उस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं? ये आपको डिस्गस्टिंग नहीं लगता? नहीं, एज अ भाई बहन तो रह सकते हैं। भाई बहन नहीं, ऐसे हस्बैंड हस्बैंड वाइफ, एंड वाइफ, ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ। दो भाई बहन हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं? हाँ, नहीं, ये तो मैं वो नहीं मानता हूँ कि नहीं, ठीक नहीं है। नहीं मानते ना भाई आप? नहीं। उस कुटिया में जो हिमालय के की कहीं मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर ही रखी हुई है, बस वहां पहुंच ही नहीं पाता कोई, वहां पर ये हरकत हो रही है, तो इंसानियत का इसमें क्या नुकसान है? आपका कोई नुकसान नहीं किया, नेपाल वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ, इंडिया भूटान किसी का भी नुकसान हुआ, जहां जहां उसकी बॉर्डर मिलती है, किसी एक बंदे का भी तो नुकसान नहीं है। लेकिन आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? नुकसान तो है नहीं यहां पर, वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि गुनाह, देखो जुर्म और गुनाह के दरमियान फर्क करना चाहिए। जुर्म जो होता है यानी जिसको क्राइम बोलते हैं, क्राइम का जो लफ्ज है वो इंसानियत के रेफरेंस पॉइंट के एतबार से बोला जाता है कि जब हम क्राइम करते हैं तो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक होता है सिन, सिन जिसको हम गुनाह बोलते हैं। गुनाह के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएं। गुनाह के लिए इतना काफी है कि आपने खुदा की बात नहीं मानी। खुदा ये कह रहा है कि मैं ही इस पूरी धरती का मालिक हूं, मैं ही इस पूरी कायनात का मालिक हूं, और मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। और आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं खुदा के अलावा 10 की और इबादत करूंगा। तो हो सकता है कि ये जुर्म ना हो, किसी स्टेट के खिलाफ जुर्म ना हो, किसी सोसाइटी के खिलाफ जुर्म ना हो, और किसी में इसमें किसी का नुकसान ना हो, लेकिन गुनाह तो अपनी जगह है। तो जो सजा मिल रही है खुदा के यहां, वो सिर्फ जुर्म की वजह से नहीं मिलती है, गुनाह की वजह से भी मिलती है, और दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी है। तो हम लोग जो फर्क नहीं कर पाते वो इसलिए कि हम गुनाह और जुर्म को यानी
सिन और क्राइम दोनों को एक ही समझते हैं। जी। अच्छा, मतलब कि जो आदमी अकेले बैठ के कहीं पे पूजा कर रहा है वो उसका गुनाह बड़ा है, वो गुनाह कर रहा है, और जो रेप कर रहा है उसका गुनाह छोटा है, ये है। अगर जुर्मों में कैटेगरी हम बना लें, ग्रेटर देन का सिंबल लगा लें, हाँ, तो तो आप गुनाह। ग्रेटर देन क्या कर सकते हैं, उसका जो जुर्म है रेपिस्ट का, वो जुर्म है, वो सबसे बड़ा जुर्म हो सकता है। गुनाह तो इंसानियत के, गुनाह तो खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है ना। तो हो सकता है कि एक मुल्क के या रियासत के किसी स्टेट के लॉ के एतबार से रेप करना सबसे बड़ा जुर्म हो। ठीक है, इसीलिए एक इंसान को या गवर्नमेंट को, पुलिस को यह राइट है कि वो इंटरवीन करे और रेपिस्ट को रोके। गुनाह अगर एक आदमी आइडल वर्शिपिंग कर रहा है तो अब पुलिस नहीं रोकेगी, वो उसका खुदा जाने वो जाने। नहीं, तो आप अभी तो आपने कहा ना कि खुदा जो है वो रेपिस्ट को माफ कर सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं कर सकता है। देखो, तो या तो खुदा के लिए गुनाह की अलग कैटेगरी बना लें। माफ करने की मैं सूरत बताता हूं। मैंने उसी वक्त जो है वजाहत की थी, अभी दोबारा बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वजाहत की। रेपिस्ट और जिसका रेप हुआ विक्टिम, दोनों को सामने लाया गया। विक्टिम ने माफ नहीं किया, रेपिस्ट हर हाल में जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा, चूंकि ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और खुदा ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि विक्टिम के राइट का वायलेशन हुआ तो अब विक्टिम माफ करे तो करे, मैं माफ नहीं करूंगा। यानी खुदा ने इसको अपनी अथॉरिटी से बाहर निकाल दिया, खुद ही ऐलान कर दिया कि यह माफ नहीं होगा अगर विक्टिम माफ नहीं करे। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग विक्टिम ने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ करेगा, क्योंकि विक्टिम ने माफ कर दिया। ये इसका ताल्लुक ह्यूमन राइट से, जिसको हम अरबी में हुकूकुल इबाद, उर्दू में हुकूकुल इबाद कहते हैं। रही बात हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल्लाह यानी राइट्स ऑफ गॉड, राइट्स ऑफ गॉड के ताल्लुक से खुदा ने यह उसूल बनाया हुआ है कि हर वायलेशन को मैं माफ कर दूंगा सिवाय आइडल वर्शिपिंग के। मतलब खुदा जो कि एक बात परफेक्ट बताएं है, जो कलम कि भाई, हर चीज। सुन तो सही कलम भाई, एक बात तो बताएं, क्या आपके अनुसार कोई बंदा जो शास्त्र विरुद्ध काम करता है उसे मोक्ष मिल जाएगा? शास्त्र विरुद्ध का, शास्त्रों का तो मुझे इतना वो नहीं है सर, नहीं और पता, ना ही नहीं। मुझे ये है कि ना ही हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि नहीं तुम्हें शास्त्रों के विरुद्ध साथ चलना है। मतलब हमारे यहाँ पे हिंदू में मुझे अच्छा, ये कभी लगता गीता है। पढ़ी है, भागवत गीता पढ़ी है कभी? नहीं, पूरी नहीं पढ़ी मैंने कभी। ऐसा करें, अब जाते ही पहले भागवत गीता पढ़े, 16 अध्याय पढ़े, 16 अध्याय पूरा पढ़े, पता लग जाएगा कि श्री कृष्ण जी इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं उनके लिए क्या नियम है। आपका ये सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नहीं सर, अगर नियम है भी तो वो आध्यात्मिक नियम है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे, देखिए हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि एक किताब है उसमें रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसी को फॉलो करना है। किसे कहते हैं आचरण, किसे कहते हैं पूजा पद्धति, किसे कहते हैं शास्त्र विरुद्ध कर्म, किसे कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। सर वो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर लिखा भी है तो वो ऐसा है कि वो एक अच्छा इंसान क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम इसके लिए है ही नहीं। वहां पे कोई भी हमारा वेद है, ग्रंथ है, वो कि हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए, ऐसा नहीं है भाई। शास्त्र क्या, गीता जो है वो क्रिश्चियनों के लिए है, वो ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए सर, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है। वो नहीं मानते वो अलग है, लेकिन जो शास्त्र बात करते हैं वो ह्यूमन की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं। अच्छा, जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन के लिए है, मैं कह रहा हूं उन्होंने लिखा है, मेरी बात तो आप खुद कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है वो कभी मोक्ष को, परम गति को प्राप्त नहीं करेगा, वो ना कभी मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये समस्त के लिए है, हम वही कह रहे हैं कि जो खुदा को ना माने, उसकी ना माने, उसको जो है वो कभी इटर्नल। यानी कलाम साहब ये जो बात कह रहे हैं ना तौहीद साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान है जो शास्त्र के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, वो बगैर शास्त्र के पर अमल किए उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, तो वो कभी भी खुदा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, हासिल नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से वो कभी भी मोक्ष हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो मर गया, शास्त्र के खिलाफ उसने जिंदगी गुजारी। भगवत गीता में लिखा हुआ है कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आपके यहां भी, यानी जिस धर्म को आप मानते आ रहे हैं उसमें भी उसी तरह की बातें मिल रही हैं।
नहीं सर, वो एक मुसलमान है, नहीं एक है वो। मुसलमान है, आप उस पुजारी की जगह एक मुसलमान को बिठा दें हिमालय में, वो दिन रात नमाज पढ़ रहा है, लेकिन शास्त्र के मुताबिक उसने जिंदगी नहीं गुजारी, मोक्ष उसको भी नहीं मिलेगा। जी, मेरा सर सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब एग्जाम्पल और सिचुएशन बना के तो कुछ किसी भी चीज को कितना भी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। बात ये नहीं लेकिन है, मेरा बात ये सिंपल कि सा कोई क्वेश्चन भी कि एक सवाल गॉड है, सवाल का एक जो गॉड जवाब है। है वो सिचुएशन से रिलेट ही करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। जिस आदमी ने मुझसे पहले सवाल किया था पिछले हफ्ते, शायद तर्कशील नाम था उसका, उसने भी एक सिचुएशन ही दी थी कि आपने दो लोगों को देखा, एक मूर्ति पूजा कर रहा है, दूसरा रेप कर रहा है, इसमें कौन सा गुनाह बड़ा या जुर्म बड़ा है, उसने भी एक सिचुएशन दी थी ना, तो सिचुएशन के मुताबिक ही जवाब दिया जाएगा। और ये भी तो सिचुएशन नहीं है सर, ये तो लिखा है ना, ये तो आप बताते रहते हैं, तो लिखा हुआ है। तो बहरहाल उसको हमने रैशनलाइज ऑलरेडी कर दिया। मैंने मर्डर की मिसाल दे दी, रेप की मिसाल दे दी, इसी तरीके से मैंने आपको भाई बहन की मैरिज की मिसाल दे दी। ये सारी मिसालें आपको दे दी हैं जो हार्म प्रिंसिपल के ऊपर आपका जो जहन यानी बना हुआ है कि बुरी वही चीज है कि जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, इसको हम ऑलरेडी रिफ्यूट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगली मरतबा फिर कभी बात होगी जब आप आएंगे।